नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैडमिंटन, क्रिकेट, तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल की भी होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत प्री क्वार्टर फाइनल में। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का दबदबा, रहाणे और शार्दुल ठाकुर को फायदा। तीरंदाज अतिथि गोपीचंद ने अंडर 18 कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में बनाया विश्व कीर्तिमान और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी नहीं खेलेंगे अगला विश्व कप। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आकर्षी कश्यप बाहर हो गई हैं। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के अपने पहले मैच में चीन के लू गुआंगजू को 21-13, 21-19 से हराया। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन ने मलेशिया के ली जी जिया पर 21-17, 21-13 से जीत हासिल की। एक अन्य भारतीय खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को अगले दौर में पहुंचने के लिए थाईलैंड के कुनलावुत विदितसन से वॉक ओवर मिला। अंतिम 16 में लक्ष्य सेन का मुकाबला श्रीकांत से होगा। उधर महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप को कोरिया की आन सी यंग से हार का सामना करना पड़ा है। एचएस प्रणॉय की बात करें तो दूसरे दौर में दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी हांगकांग के एंगस एनजी कालोंग से वो खेलेंगे। इससे पहले उन्होंने कल पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में जापान के 11वें नंबर के खिलाड़ी केंटा निशिमोतो को हराया था। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में ताइवान की ताई जू इंग से खेलेंगी। राकेश, आज आशा के अनुरूप प्रदर्शन, लेकिन कल टफ मुकाबला है। पहले बात करें ऑल इंडियन प्री क्वार्टर फाइनल की। जी, जहां पे श्रीकांत और लक्ष्य सेन आमने सामने होंगे। ये दोनों आपस में बहुत रेगुलरली नहीं खेलते हैं और पिछले 2 साल में 2021 और 2022 में दोनों एक बार खेले हैं और दोनों मुकाबले जो हैं वो श्रीकांत जीते हैं। तो लक्ष्य सेन क्योंकि पिछले 2 साल में से सबसे इंप्रूव्ड इंडियन है, हालांकि उनकी वर्ल्ड रैंकिंग थोड़ी सी नीचे जरूर आ गई है अभी, क्योंकि इंजरी इश्यूज हो गए थे उनको, लेकिन मैच मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त होने वाला है वो, क्योंकि यहाँ पे इंडियन वाली फीलिंग नहीं आती है। यहाँ पे ये है कि वो एक खिलाड़ी वो है जो पहले वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका है और दूसरा वो जो वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहता है, और दोनों की जो राइवलरी है काफी, मतलब मैं जानता हूं कि लक्ष्य बहुत इज्जत करते हैं श्रीकांत की, लेकिन मेरे ख्याल से कोर्ट में जैसे ही उतरेंगे तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा कि जीतना है, जीतने का लक्ष्य होगा। प्रियांशु राजावत पिछले कुछ समय में बढ़िया प्रदर्शन। जी, अभी एक टाइटल उनके पास है, इंटरनेशनल टाइटल एक है उनके पास। हौसले बहुत ऊपर हैं, बुलंद हैं, लेकिन देखिए अभी उनको जज करना बहुत हार्श हो जाता है कि वो एक जीत चुके हैं। जो टूर्नामेंट जीते हैं बहुत लो लेवल टूर्नामेंट था वो। इंटरनेशनल टाइटल तो है, लेकिन बैडमिंटन में जब आप देखेंगे तो अलग अलग लेवल्स के टूर्नामेंट्स हैं। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उनको किस क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन मिलता रहा है, और जैसे जैसे उनको अच्छी क्वालिटी मिलेगी और उसमें जैसे जैसे एक आध जीत इधर उधर हासिल करते रहेंगे, मैं उनको जज करना चाहता हूं साल के एंड तक। ये जस्ट वन ऑफ टूर्नामेंट्स यहाँ वहां पे तो नहीं, लेकिन हाँ स्टार्ट अच्छा है, क्योंकि उनको खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, वॉकओवर था पहला वाला। ये एक अच्छा स्टार्ट मैं इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि बैडमिंटन जो है बहुत एनर्जी ड्रेनिंग गेम है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एक विन मिल जाए जहां पे आपको रैंकिंग पॉइंट्स तो पूरे मिल रहे हैं और खेलने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये जो नेक्स्ट मैच उनका होगा फुल एनर्जी के साथ खेल सकते हैं। सिंधु बनाम इंग, पिछले कुछ वर्षों में इंग भारी पड़ती रही है। भारी तो क्या कहूं, दोनों का जो है पिछले 8 मुकाबले जो हैं दोनों के, मुझे याद है 2019 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था जिसमें कि क्वार्टर फाइनल्स में सिंधु ने हराया था, वो था 2019 जैसे मैंने कहा वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके बाद से दोनों के 8 मुकाबले हुए हैं और 8 में से 8 सिंधु हारी हैं। तो ऑब्वियसली उन दोनों का जो मेरे ख्याल से आपस का जो रिकॉर्ड है वो कुछ 18-5 या 18-3 का कुछ रिकॉर्ड है, बहुत लॉपसाइडेड है। उसी तरह ताई और साइना का भी था। साइना को उन्होंने मेरे ख्याल से 11 या 12 बार लगातार जीतने नहीं दिया था। तो ताई को जो इंडियन स्टाइल है मेरे ख्याल से वो कुछ ज्यादा ही भाग गया है, क्योंकि वो बहुत आराम से खेलती हैं, चाहे वो फिट पूरी तरह हो, फॉर्म उनका हो या ना हो, इंडियंस को जीतने नहीं देती हैं वो। तो बहुत मुश्किल है। और सिंधु का फॉर्म भी कोई बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहा है, बहुत इनकंसिस्टेंट फॉर्म रहा है, तभी उनकी वर्ल्ड रैंकिंग देखिए 14 पे है, ताई की वर्ल्ड रैंकिंग 3, तो बहुत फर्क है।
जी हां, ये रिकॉर्ड कल भारतीय बैडमिंटन फैंस ये उम्मीद करेंगे कि सिंधु तोड़े। बढ़ते क्रिकेट की तरफ, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद आईसीसी ने आज टेस्ट में खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। रिपोर्ट के साथ हैं लवलीन निगम। बल्लेबाजों के रैंकिंग में शीर्ष 3 पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का कब्जा है। मार्नश लबुशेन पहले, स्टीव स्मिथ दूसरे और ट्रेविस हेड तीसरे पायदान पर हैं। 1984 के बाद एक ही देश के 3 खिलाड़ी टॉप 3 में हैं। तब वेस्टइंडीज के गॉर्डन ग्रीनिच पहले, क्लाइव लॉयड दूसरे और लैरी गोमेज तीसरे स्थान पर थे। रैंकिंग में दूसरे बल्लेबाजों की बात की जाए तो चौथे नंबर पर केन विलियमसन है, तो वहीं 5वें नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को रैंकिंग में फायदा हुआ है। रहाणे 37वें स्थान पर आ गए हैं। रहाणे के अलावा रैंकिंग में शार्दुल ठाकुर को भी फायदा हुआ है। शार्दुल ने फाइनल में एक अर्धशतक लगाया था। वो अब बल्लेबाजों के रैंकिंग में 94वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चोटिल ऋषभ पंत शीर्ष 10 में शामिल इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। वो 10वें स्थान पर हैं। कप्तान रोहित शर्मा 12वें और विराट कोहली 13वें नंबर पर हैं। दूसरी ओर फाइनल में नहीं खेलने के बावजूद रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। स्पिनर रविंद्र जडेजा 9वें स्थान पर कायम हैं। चोटिल जसप्रीत बुमराह 2 पायदान नीचे 8वें स्थान पर आ गए हैं। बुमराह ने आखिरी बार जुलाई 2022 में टेस्ट मैच खेला था। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। मीरपुर में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 362 रन बना लिए थे। बांग्लादेश के लिए नजमुल हुसैन शंटो ने शानदार शतक लगाते हुए 146 रन बनाए। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस मैच में अफगानिस्तान के अनुभवी राशिद खान नहीं खेल रहे हैं। बांग्लादेश इस समय ड्राइविंग सीट पर। देखिए, बांग्लादेश जब अपने कंट्री में जब भी खेलती है, जब भी होस्ट करती है, काफी टफ एक राइवल है जो कि अपने कंडीशंस में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और वो भी जब आपके सामने एक ऐसी टीम हो जिसके पास अनुभव की बहुत ज्यादा जिस टीम को जरूरत है, कमी है उनके बहुत ज्यादा अनुभव में, लेकिन ये जरूर है कि एक फाइटिंग यूनिट है अफगानिस्तान, जैसे हम कहते हैं, काफी स्पिरिटेड टीम है। और राशिद खान का ना होना एक जबरदस्त ब्लो है, क्योंकि सिर्फ वो बल्लेबाजी नहीं, मतलब सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। और जो उनका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो वो ग्राउंड पे शेयर कर सकते हैं, ये किसी का भी फायदा इस अफगानी टीम को नहीं मिल रहा है। तो जबरदस्त एक लॉस है उनको। लेकिन इसके बावजूद ये कहना है कि मतलब ये कहना ही होगा आपको, चाहे बांग्लादेश के बेस्ट प्लेयर अगर उनके भी 1-2 नहीं भी खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों टीमों में फर्क बहुत है। अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट में बहुत मतलब अनुभव ही नहीं है, उनके पास बहुत कम है, और बांग्लादेश घर पे खेल रही है, बहुत बड़ा एडवांटेज। तीरंदाजी की बात करें तो भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने कोलंबिया के मेडेलिन में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 के दौरान महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में अंडर 18 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। 16 साल की अदिति ने 720 में से 711 अंक हासिल किए और 72 एरो क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। अदिति सारा लोपेज के 713 अंकों के सीनियर रिकॉर्ड से सिर्फ 2 अंक कम रह गई हैं। राकेश, पिछले कुछ समय में हम ओलंपिक में बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन जो तीरंदाजी विश्व कप होते हैं वहां हमारा प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। देखिए, ये भी है कि कंपाउंड जो है वो वर्ल्ड कप में है ही नहीं, मतलब ओलंपिक्स में नहीं है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। और देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोग रिकर्व में बहुत अच्छे थे जी। ये पिछले अगर हम कम से कम 3 या 5 सीजन देखें, 5 भी नहीं, मेरे ख्याल से 3 सीजन ज्यादा से ज्यादा, उसमें अगर आप देखें कि हमारे पास कंपाउंड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, पेयर्ड इवेंट्स में भी अच्छे आते हैं, इंडिविजुअल में भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ये सब वर्ल्ड कप तक सीमित है, और वर्ल्ड कप में भी 1 नहीं, 2 नहीं, 4 वर्ल्ड कप होते हैं हमारे। तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उससे हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, वर्ल्ड कप आता है या ओलंपिक्स आता है स्पेशली, और वहां पे हम लोग दूर दूर तक हमारा कोई नामो निशान नहीं रहता है, पोडियम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये जो साइन है, क्योंकि जो ये तीरंदाज हैं ये बहुत यंग हैं, और इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना बनाया, वो भी देखिए इनका 711 का है स्कोर, 720 में से 720 मतलब 72 एरो होते हैं, मैक्सिमम 10, तो इन्होंने 711 किया है, रिकॉर्ड था 705 का जी। तो बहुत मतलब कन्विंसिंगली वो रिकॉर्ड तोड़ा है। इनफैक्ट जो सेकंड इंडियन आई हैं उन्होंने भी वो रिकॉर्ड से बेटर परफॉर्म किया है।
तो ये जो एक 16 साल की लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और स्कोर तो खैर अच्छा है ही है, क्योंकि देखिए ये एक प्रिसिशन स्पोर्ट है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस बार अच्छा किया है तो कंसिस्टेंटली करेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा साइन है कि एक यंग आर्चर जो है वो वर्ल्ड कप लेवल पे जो स्कोर उन्होंने जो हासिल किया है वो भी सीनियर रिकॉर्ड से सिर्फ 2 पॉइंट कम, तो कमाल का परफॉर्मेंस। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लेने के लिए 198 एथलीटों सहित 280 सदस्यों का भारतीय दल जर्मनी के बर्लिन के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले इस दल ने खेल प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। इन विश्व खेलों में 190 देशों के 7,000 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 17 जून से 25 जून तक आयोजित होंगे। भारतीय एथलीट 16 विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में मुकाबला करेंगे। खेल मंत्रालय ने इन विशेष ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए 7 करोड़ से अधिक रुपए की मंजूरी दी है। बात करते हैं विंबलडन की, तो विंबलडन की कुल इनामी राशि 4 करोड़ 47 लाख पाउंड यानी 5 करोड़ 65 लाख डॉलर होगी। ऑल इंग्लैंड क्लब ने आज इसकी घोषणा की। ये 2019 की तुलना में 17.1% अधिक है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 2026 विश्व कप में नहीं खेलेंगे। मेसी इन दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए चीन पहुंचे हैं। मेसी से चीन के एक अखबार ने सवाल पूछा कि क्या वो 2026 के विश्व कप में खेलेंगे, तो इसके जवाब में मेसी ने कहा कि मुझे नहीं लगता। 2022 मेरा अंतिम विश्व कप था, मैं अगले विश्व कप में नहीं जाऊंगा। राकेश, चूंकि वो पेरिस सेंट जर्मेन को छोड़ चुके हैं, वो अमेरिका गए हैं जहां वो इंटर मियामी के लिए खेलेंगे, जो डेविड बेकहम की टीम है। जी, एक तरफ रोनाल्डो चले गए हैं सऊदी अरब, जहां वो खेल रहे हैं अल नासिर के लिए। क्या इन दोनों बड़े स्टार्स का विश्व कप कैंपेन ओवर हो गया? एक का तो हो ही गया, वो तो खैर जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया था। आज उनसे सिर्फ पूछा गया है तो उन्होंने उसी बात की सिर्फ पुष्टि की है और कुछ नहीं। और रोनाल्डो के दिल में तो वो रहेगा, क्योंकि पोर्चुगल जब भी खेली है उस एक व्यक्ति के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर सब कुछ रहा है, और उन्होंने दिखाया कि वो प्रेशर में खेलते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में जो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी रहा है, कभी ऐसा लगा नहीं कि वो सिंगल हैंडेडली ले जाएंगे। जैसे हम मुड़ के देखते हैं पीछे तो 1986 को याद करेंगे, मैराडोना ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली उन्होंने वो वर्ल्ड कप जितवाया। लायनल मेसी ने जैसे पिछला साल वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली जितवाया। 1990 को देखेंगे तो पोलो रॉसी आपको याद आते हैं। 1982 वर्ल्ड कप, वहां पे जब इटली जीती थी, तो पोलो रॉसी का जो अंदाज था, 3 गोल क्वार्टर में, 2 गोल सेमीज में, फाइनल का पहला गोल, तो ऐसे जो एक सिंगल हैंडेडली लेके जाते हैं, ये रोनाल्डो से उम्मीद की जाती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उनका आखिरी शायद हो, क्योंकि एज हो गई है। और उनको ये भी है कि ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, मतलब $400 मिलियन, कोई मजाक नहीं है कि आप उसको ठुकरा के आप कहीं और जा रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रेशर बहुत है, फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और देखिए, अगेन इट्स ए टीम स्पोर्ट में आप इंडिविजुअली चाहे जितने भी ब्रिलियंट हैं, अगर बाकी 10 लोगों का वो सपोर्ट नहीं है आपको, तो आपकी टीम नहीं जीतती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अगले साल वर्ल्ड कप तक हो या ना हो, जब तक भी खेलें, खेल प्रेमियों को इसी तरह से मनोरंजन देते रहें। राकेश, चलते चलते एक सवाल जो बहुत सारे इंडियन फुटबॉल लवर्स जो विदेशी लीग को फॉलो करते हैं, क्या फिटनेस की समस्या या अधिक पैसे का लालच, ये दोनों ही फैक्टर रहे हैं कि ये दोनों जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अब वैसी लीग में नहीं खेल रहे हैं जो दुनिया भर में लोकप्रिय है, यानी कि वो चैंपियंस लीग नहीं खेल सकते? देखिए, अगेन जो वो उन्होंने साबित करना था सब कर चुके हैं। अब किसके लिए साबित करना है? अब अपने लिए तो खेलने दीजिए उनको। उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी, किस लेवल से उन्होंने अपना फुटबॉल करियर शुरू किया। कोई बहुत आरामदायक जिंदगी नहीं थी शुरुआत से। वहां से अगर वो अपने मर्जी की करने की सोच रहे हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है कि वो टॉप लीग से हट के जहां पे उनको जरूरत है वहां जा रहे हैं, तो प्लीज मेरे ख्याल से उनका ये पूरा हक है, दे आर एंटाइटल्ड टू दिस। चलिए राकेश, समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे ज्यादा चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पोर्ट्स कैन का कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।